तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेन मैकमैन से। तो भाई सेन मैकमैन को स्पॉट करा गया अभी कल टोनी खान के साथ में। उसके बाद इंटरनेट पे बवाल मच गया, लोग इसको लेके बातें करने लगे। इवन सेन मैकमैन नंबर 1 ट्रेंड बन चुके थे यूएस में। अब ऐसे में सेन मैकमैन AEW के अंदर जा सकते हैं। इसको लेके एक और अपडेट है, सेन मैकमैन ने क्या कहा है टोनी खान से मिलने के बारे में वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि क्या सेन मैकमैन WWE के अंदर आना चाहते थे, एंड अगर हाँ तो आखिर क्यों नहीं आए। इसके ऊपर बात करते हैं। डेव मेल्जर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में आप देख सकते होगे, कहते हैं I know that Shane McMahon has looked to get back in WWE. I know that the people in charge of WWE have no interest in him. तो बताया है मेल्जर ने कि सेन मैकमैन WWE के अंदर वापस आना चाहते थे, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन जो WWE के अंदर अभी हायर अप्स हैं उन्होंने मना कर दिया। जो अभी चार्ज के अंदर हैं उन्होंने मना करा एंड कहते हैं कि नहीं, हमें तुम में इंटरेस्ट नहीं है एंड इसलिए तुम नहीं आ सकते हो। तो ऐसा कुछ हुआ एंड इसलिए WWE के अंदर ना जाके अब शायद AEW के अंदर जा सकते हैं सेन मैकमैन। तो अगर मुझसे पूछोगे क्या ये एक सही डिसीजन था, तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। मेरे अकॉर्डिंग ये 100% गलत डिसीजन था। मैं ये नहीं कह रहा कि सेन मैकमैन बहुत तगड़े वाले प्रो रेसलर हैं कि WWE उनको ना बुला के कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके रोस्टर के अंदर 90% सुपरस्टार्स अभी सुपरस्टार्स नहीं बल्कि ये रेसलर्स हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग मैचेस। लेकिन विंस मैकमैन ने जिस WWE को बिल्ड करा था उस WWE का मतलब ही था कि हमें रेसलर से उतना मतलब नहीं है। मतलब हाँ वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक सेकेंडरी चीज़ है। हमें मतलब है सुपरस्टार से जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करे लोगों को। अब भाई रेसलिंग मैचेस तो भाई आप कहीं पे भी देख सकते हो यार। AEW के अंदर देख लो, NJPW देख लो, ROH देख लो, लूचा अंडरग्राउंड देख लो, सबसे अच्छे मैं वो बोलूँगा। लेकिन WWE के अंदर आप कुछ स्पेशल देखना चाहते हो, कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो, इसलिए WWE के अंदर स्टार्टिंग से हमने मेगा स्टार्स बनते हुए देखे हैं। चाहे हल्क हॉगन की बात करो, चाहे जॉन सीना की बात करो, रॉक की बात करो, स्टोन कोल्ड की बात करो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये लोग खराब रेसलर्स थे, लेकिन ये लोग ऐसे भी नहीं थे भाई कि 5 मिनट के अंदर 50 सुपर किक लगा रहे हैं। लेकिन अभी WWE के अंदर ऐसे टैलेंट्स भरे जा रहे हैं। इलिया ड्रैगनो की बात कर लो मैं, तो भाई इलिया ड्रैगनो इतने सारे मूव्स प्ले करते हैं कि आप मैच को रिव्यू भी नहीं कर पाओगे कि कौन से कितने मूव लगाए इन्होंने। तो मैच होता अच्छा है लेकिन मेमोरेबल नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस चीज़ से कि आप सिर्फ उसी साइड इंक्लाइन कर रहे हो, मतलब सिर्फ रेसलिंग मैचेस। थोड़ा मजा भी मिलना चाहिए भाई। तो सेन मैकमैन आते हैं, सेन मैकमैन मोमेंट्स दे के जाते हैं। कितने मोमेंट्स में गिना सकता हूँ भाई सेन मैकमैन के। सबसे रीसेंट अगर आपको मोमेंट गिनाऊं मैं जो कि लोगों को बिल्कुल ऊपर से याद है, वो है रेसलमेनिया 32 का हेल इन अ सेल मैच सेन मैकमैन अंडरटेकर का। अब आपको याद आ गई होगी भाई सारी चीज़ें। सेन मैकमैन हेल इन अ सेल को ऊपर से जंप कर रहे थे 20 फीट ऊपर से। तो ये मेमोरेबल मोमेंट सेन मैकमैन दे सकते हैं, इलिया ड्रैगनो नहीं। तो ये चीज़ WWE को, ट्रिपल एच को समझनी चाहिए एंड सेन मैकमैन को पहले तो पूछना ही नहीं चाहिए था कि मैं आ सकता हूँ क्या। WWE भाई अभी ये तो बात है कि विंस मैकमैन के हाथ से गई तो ये दिक्कतें तो होगी, लेकिन ट्रिपल एच को ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि सेन मैकमैन को अगर मना किया गया है तो देन लेसनर के साथ भी सेम चक्कर हो सकता है। I'm सॉरी भाई ये थोड़ी अपडेट लंबी हो गई, लेकिन सेन मैकमैन WWE के अंदर नहीं आए, उनको नहीं लाया गया इनफैक्ट, इसीलिए अब वो AEW के अंदर जा सकते हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन सेन मैकमैन को ही लेके। सेन मैकमैन कमेंट करते हैं कि टोनी खान से उन्होंने मीटिंग करी, तो उसके बारे में वो क्या क्या सोचते हैं। मतलब इन्होंने ऐसे पब्लिकली खुद से आगे कुछ भी रिवील नहीं करा है, ये बुली रे ने चीज़ें रिवील करी है। तो शायद सेन मैकमैन ने बुली रे को ये सारी बातें बताई हैं। तो बस्टेड ओपन रेडियो में बुली रे कहते हैं कि सेन मैकमैन ने कहा कि मैं और टोनी एक म्यूचुअल फ्रेंड के वजह से कनेक्ट हुए आपस में, यानी कि किसी एक थर्ड फ्रेंड ने हम दोनों को आपस में कनेक्ट करा एंड हमने एक बहुत अच्छी मीटिंग करी। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करी, लेकिन मोस्टली हमने बिजनेस को लेके अपने लव को शेयर करा एंड बात करते हैं कि कितना अच्छा है साथ में काम करना, अपनी फैमिली के साथ में काम करना एंड साथ में कितना बुरा भी अपने फैमिली के साथ काम करना, यानी कि चैलेंजिंग भी है, साथ में उसके रिवॉर्ड्स भी हैं। कहते हैं कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करा AEW को एंड टोनी खान को कि 5 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, AEW की एनिवर्सरी हो चुकी है 5 साल की, ऐसा कहते हैं सेन मैकमैन। एंड कहते हैं कि आगे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बिजनेस इवॉल्व करे। तो यहाँ पे सेन मैकमैन ओपन हिंट दे देते हैं कि आगे क्या हो सकता है, आपको मालूम है क्या हो सकता है। अभी के हिसाब से सेन मैकमैन ऐसा कुछ कमेंट करते हैं AEW के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जो कि है जिला फाटू को लेकर। क्या हमें जिला फाटू देखने को मिल सकते हैं समर स्लैम 2024 के अंदर? क्या एक मैसिव सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है? मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो। मुश्किल से 3 दिन बच रहे हैं समर स्लैम को, बहुत सारी मैसिव न्यूज़ अपडेट्स आने वाली है, तो सब कुछ आपको टाइम पे चाहिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके सबसे इंपॉर्टेंटली आपको नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना होगा। आते हैं वापस से टॉपिक पे जंप करते हैं। तो जिला फाटू काफ़ी टाइम से कुछ टीज कर रहे हैं एंड इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस कि जिला फाटू आपको WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। अब चाहे
चाहे वो कल देखने को मिल जाए, चाहे 1 महीने बाद देखने को मिल जाए, चाहे 1 साल बाद, वो देखने को तो आपको पक्का मिलेंगे। लेकिन अभी ज़्यादा चांसेस है कि उनसे पहले टाला टोंगा आ सकते हैं, यानी कि हीकू लियो। अभी जेकब फाटू एक पोस्ट करते हैं सोलो सिकवा के साथ में टामा टोंगा एंड टोंगा लो भी होते हैं। स्मैकडाउन से फोटो है ये, एंड यहाँ पे कैप्शन में सिंपली कुछ नहीं भाई, ब्लड वाली इमोजी, यानी वही ब्लड लाइन वाली इमोजी, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को टैग करते हैं एंड नीचे लिखते हैं फाटू, बस इतना ही लिखते हैं। अब मैं इनको डिफाइन भी नहीं कर सकता भाई कि अपने ट्वीट से क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। इसको कोट करते हैं जिला फाटू, एंड जिला फाटू भाई आई बॉल्स वाली इमोजी पोस्ट करते हैं। कमाल की बात है कि जिला फाटू के ट्वीट पे, कोट ट्वीट पे जेकब फाटू के ओरिजिनल ट्वीट से ज़्यादा लाइक्स है, यानी कि आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का जिला फाटू को भी देखने में। एंड जिला फाटू भी भाई बहुत अच्छे रेसलर हैं ओवरऑल, सिर्फ रेसलर ही नहीं बल्कि कैरिज्मा वाइज भी अगर आप देखोगे तो बहुत तगड़े हैं। अब ऐसे में लोग सोच रहे हैं कि एक सेकंड, समर स्लैम से पहले ये ट्वीट आया, क्या समर स्लैम में हमें कुछ और देखने को मिल सकता है? सोचो रोमन ना आए बल्कि ब्लड लाइन, ये नई वाली ब्लड लाइन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए एंड जिला फाटू आ जाए, तो ये भी कुछ हो सकता है। मतलब अभी तक कई बार हुआ है कि ब्लड लाइन की स्टोरी में हमने एक्सपेक्ट कुछ करा लेकिन हो कुछ और जाता है। अभी किसने सोचा था भाई कि टोंगा लो आएंगे बैकलैश में, लेकिन टोंगा लो आए, तो ऐसी चीज़ें हो रही है। अभी देखते हैं भाई क्या होता है। अभी के हिसाब से जिला फाटू टीज करते हैं, क्या आप देखना चाहोगे जिला फाटू को समर स्लैम में? कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जो हेनरी को लेके, मेगा स्टार को लेके। जो हेनरी भाई आए थे अभी से कुछ टाइम पहले जब पहली बार NXT में, तो बहुत सारे नंबर्स इन्होंने ड्रॉ करे थे सोशल मीडिया पे। इवन जो हेनरी चाहते थे कि वो रोमन रेंस को एंड द फाइनल बॉस रॉक को भी नंबर्स में बीट कर दें, काफ़ी हद तक इन्होंने कर भी दिया था, जिसके लिए इन्होंने महीने भर फ्लेक्स करा। तो आइए देखते हैं भाई NXT के कितने नंबर्स आए। अभी ये रिसेंट NXT के एपिसोड में थे, NXT ग्रेट अमेरिकन बैश में। NXT की यूजुअल व्यूअरशिप अराउंड 600 के 700 के आती है, एंड इससे पहले वाले एपिसोड की व्यूअरशिप थी 633 का, यानी लगभग 6 लाख से ऊपर मान लो। इस वीक जब जो हेनरी मेगा स्टार आए तो व्यूअरशिप भाई बढ़ने की जगह घट गई, व्यूअरशिप आई 468 के। एंड ये भी रिपीट करना चाहूँगा मैं कि ये कोई नॉर्मल NXT का एपिसोड नहीं था, इसको टर्म करा गया था, स्पेशल दिखाया गया था ग्रेट अमेरिकन बैश करके। इसके बावजूद व्यूअरशिप डाउन हुई है, तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। बाकी जो हेनरी आए थे इन्होंने प्रॉपर एक सेगमेंट दिया था कॉन्सर्ट वाला, इसके बावजूद व्यूअरशिप डाउन है। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि जो हेनरी इसको ट्वीट करेंगे एंड इसको 1 महीने तक कैरी करेंगे कि भाई मैंने इतने नंबर्स अचीव करें, शायद नहीं करेंगे, बिकॉज अपनी दही किसी को खट्टी नहीं लगती है। तो जो हेनरी के साथ भाई वही वाला सीन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है करंट WWE रोस्टर को लेके। मेज कमेंट करते हैं WWE के करंट रोस्टर के ऊपर एंड कितना टफ कंपटीशन है अभी करंटली WWE के अंदर इसके ऊपर। कहते हैं कि WWE के अंदर अभी इतना टफ कंपटीशन है कि सुपरस्टार्स को लेजिटिमेटली आपस में compete करना पड़ता है एक PLE में स्पॉट पाने के लिए। यानी कि समर स्लैम में भाई काफ़ी सारे लोगों के मैचेस हो सकते थे, लेकिन WWE नहीं कर पाई। कितने मैचेस कराती भाई, 7 तो करा रहे हैं, अब इसके ऊपर कितना ही करा लेंगे। तो काफ़ी सारे सुपरस्टार्स जो कि क्राउड में ओवर हैं, मतलब क्राउड उनको अच्छे से परसीव करती है, वो सुपरस्टार्स भी समर स्लैम के कार्ड में या फिर नॉर्मल PLEs के कार्ड में compete नहीं कर पा रहे हैं। तो मेज इसको एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है वैसे, अगर आपको क्राउड बू कर रही है या चीयर कर रही है, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से अगर आप क्राउड को इंगेज रख रहे हो तो हमारे लिए भाई आप क्राउड में ओवर हो। ये इंटरनेट टर्म है लेकिन आप ओवर हो। कहते हैं कि अभी इतने सारे सुपरस्टार्स एक साथ ओवर हैं कि भाई किसको किसको PLE के अंदर डाला जाए, इसीलिए टफ कॉम्पिटिशन है करेंटली इस रेजमे के अंदर। तो ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, जे ऊसो काफ़ी ओवर हैं, कोडी रोड्स काफ़ी ओवर हैं, एले नाइट का भी चल ही रहा है पिछले कुछ टाइम से। थोड़ा सा एले नाइट डाउन हुए लेकिन स्टिल वो काफ़ी ओवर हैं। रोमन रेंस जब आएंगे कितना ओवर हो जाएंगे आपको पता है। सोलो सिकवा की ब्लड लाइन भी काफ़ी ओवर हो चुकी है, जेकब फाटू ओवर हैं, कितने सारे लोग ओवर हैं एक साथ में। एंड ये बहुत रेयरली होता है। गुंथर, डायमंड प्रिंस, जजमेंट डे, पूरी पूरी, रिया रिप्ले, लिव मॉर्गन, अनगिनत नाम है। तो यही कहना है इसका कि इतने सारे नाम अभी एक टाइम पे एक ही साथ पॉपुलर हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रहा है WWE को भी कि किसको डाला जाए PLE के कार्ड में किसको नहीं। इसलिए काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है एंड फॉर द ग्रेटर गुड ये बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ कहते हैं। अभी के हिसाब से भाई मिस ने कुछ कमेंट करा था। बाकी आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।